Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about FSC Part 1 Chemistry. Chapter number 1 Basic Concept और हमारा आज का लेक्चर होगा about Molecular Formula. हमारे हर लेक्चर की तरह सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लेक्चर फ्लो, डेफिनेशन, रिलेशनशिप एंड फाइनली डेरिवेशन. हमारे आज के लेक्चर में ये 3 मेन स्टेप्स होंगे कि सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और लास्ट पे एक डेरिवेशन या एग्जांपल की मदद से इन स्टेप को हम प्रूव करेंगे. मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला which shows the exact number of atoms of different elements present in a molecule of a compound is called molecular formula. इंतहाई कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कि किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स और उनकी एग्जैक्ट तादाद बताए जो फार्मूला, वो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. इससे पहले हमने स्टडी किया था एम्पिरिकल फार्मूला. इट इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल मॉलिक्यूल. इसकी बुनियाद असल मॉलिक्यूल पर होती है. एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ग्लूकोज आर C6H6 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6. ये फार्मूला ना सिर्फ कंपाउंड में मौजूद एटम्स को बता रहे हैं बल्कि उनकी एग्जैक्ट तादाद को भी, लिहाजा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला. रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. Molecular formula are the simple multiple of empirical formula. हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एक सिंपल मल्टीपल होता है किसका? एम्पिरिकल फार्मूला का. लिहाजा अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला. For benzene, C6H6 is equal to C into CH. यानी सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद सिंपल इंटीग्रल, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला. N is a simple integer. Actually, it is ratio between molecular formula and empirical formula. असल में n हमारे पास रेशियो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान, और इसको मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास. अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन हो और एम्पिरिकल फार्मूला मास हम डिटरमाइन करने के बाद दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, इससे हमारे पास n आ जाएगा जो एक सिंपल इंटीगर है. इस n को जब हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है. एग्जांपल नंबर 5, द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन. कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन एनालिसिस किया, इससे हमें पता चला कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है. 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन and 29.06%
ऑक्सीजन। हमें पता चला कि इसमें 65.44% कार्बन है और 5.5% हाइड्रोजन, जबकि 29.06% ऑक्सीजन। What is the empirical formula of the compound? If the molecular mass is 110.5 gram per mole, also calculate molecular formula. हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने उसकी कंबस्शन एनालिसिस किया तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज आई। उस परसेंटेज की मदद से हमने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया है। सेम वही स्टेप रिवाइज होंगी। अगर मॉलिक्यूलर मास 110.5 ग्राम पर मोल हो तो क्या हमें ये कहा गया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने डिटरमाइन करना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन रेशो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन रेशो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इन तमाम की परसेंटेज हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में दी जा चुकी है कि कार्बन की परसेंटेज है 65.44, हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.50 और ऑक्सीजन की 29.06। पहला स्टेप, किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमें परसेंटेज डिटरमाइन करना होती है और वो दी हुई है। परसेंटेज बाय मास रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स एटम। कि परसेंटेज को अब हमने एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स ऑब्टेन्ड होंगे। लाइक कार्बन की परसेंटेज को 12 से, हाइड्रोजन की परसेंटेज को 1.008 और ऑक्सीजन की परसेंटेज को हमने 16 से डिवाइड करेंगे तो इन सब के हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स आ जाएंगे। आंसर हैं 5.54, रेशो 5.45 एंड 1.82। थर्ड स्टेप, डिवाइड बाय लीस्ट नंबर और इज इक्वल टू एटॉमिक रेशो। कि अब हमने परसेंटेज बाय मास रेशो या नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स को इनमें मौजूद लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है और वो है हमारे पास 1.82। इन तीनों को हमने 1.82 से डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास जो आंसर ऑब्टेन हुआ वो था 3:1। empirical formula is equal to C3H3 and oxygen 1। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑब्टेन हुआ कि जिसमें कार्बन की रेशो 3 है, हाइड्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की रेशो 1 है। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन हुआ। N is equal to molecular formula divided by empirical formula mass। हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि n इंटीगर है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास की रेशो है। लिहाजा अगर हमने n को डिटरमाइन करना है तो मॉलिक्यूलर मास भी मालूम होना चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी। एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू 3 into कार्बन प्लस 3 into हाइड्रोजन प्लस 1 into ऑक्सीजन। कि हम ऐड करेंगे 3 कार्बन का मास प्लस 3 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 ऑक्सीजन का मास। 3 into 12 प्लस 3 into 1.008 प्लस 1 into 16 और हमारे पास समीशन होगी 55.05 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास is equal to 110.15 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट में कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इतना है। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। N is equal to 110.15 divided by 55.05 is equal to 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to
n into empirical formula। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल होता है और ऊपर हम इंटीग्रल मालूम कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास और उसका आंसर हमारे पास आया 2। तो अब हम लिखेंगे 2 इंटू C3H3 ऑक्सीजन 1 and the molecular formula of organic compound is equal to C6H6 and O2। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये डिटरमाइन किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करते करते हमने एम्पिरिकल फार्मूला के तमाम स्टेप्स को भी रिवाइज कर लिया। सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में मौजूद एटम्स की तादाद को बताता है। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल पर बेस्ड करता है, उनके दरमियान रेशो वगैरह को नहीं बताता, बल्कि असल में बताता है कि कौन सा एटम कितनी तादाद में पाया जाता है। हमने इसकी एग्जांपल स्टडी की। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, जबकि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसके बाद हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशनशिप फाइंड किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एम्पिरिकल फार्मूला का। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने बेंजीन की बात की कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला था CH, जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो था 6। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आया जो है C6H6। एन एक इंटीग्रल है जो रेशियो है बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। फिर बाद में हमने इसका फार्मूला भी पढ़ लिया, ये भी एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जांपल की मदद ली। एग्जांपल नंबर 5, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन एनालिसिस किया तो हमें उसमें 65.44% कार्बन ऑब्टेन्ड हुई, जबकि 5.5% हाइड्रोजन और 29.06% ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड हुई। हमें ये कहा गया कि आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है और इसके साथ अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 110.5 ग्राम पर मोल गिवन है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन करें। पहले तो हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को एक रेशो में लिख लिया। जब हमने परसेंटेज को मैथ से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स एटम ऑब्टेन्ड हुए। नंबर ऑफ ग्राम्स एटम ऑफ कार्बन हमारे पास थे 5.54 और हाइड्रोजन के 5.45 और ऑक्सीजन के 1.82। इसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं कि डिवाइड नंबर ऑफ ग्राम्स एटम बाय लीस्ट नंबर, और इसमें हमारे पास लीस्ट नंबर था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे पास है 1.82। लिहाजा हमने नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बारी बारी 1.82 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ऑब्टेन्ड हुआ 3:3:1। इसके साथ एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन हो गया C3H3O1। अगला स्टेप था कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करें। तो हम पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। तो उसके लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला तो डिटरमाइन हो गया है, अब हमने इंटीग्रल मल्टीपल या एन डिटरमाइन करना है। उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, एक मॉलिक्यूलर मैथ और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ डिटरमाइन करने के लिए हमने 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन का मैथ जमा किया तो हमारे पास टोटल मैथ ऑब्टेन्ड हुआ 55.05 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मैथ हमारे पास पहले ही गिवन है 110.15 ग्राम पर मोल।
हमने n डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड किया तो इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास इक्वल आया 2 के। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला 2 इंटू C3H3O1। जब हमने इंटीग्रल मल्टीपल और एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन हुआ जो कि था C6H6O2। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर समझने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पेपर को खुद से हल करें। See you tomorrow with another interesting lecture. Take care. Allah Hafiz.